कनाडा तेजी से खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। ये खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर भारत में हत्याओं और फिरौती जैसी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। इन्हीं में से एक का नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जिसे खालिस्तानी आतंकवादी भी कहा जाता है, जिसकी इसी साल जून के महीने में ब्रिटिश कोलंबिया में बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा ने निज्जर हत्याकांड को लेकर एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया है, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस संगठन और खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को इसी साल जून में मौत के घाट उतारा गया था। निज्जर कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाता था और इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इसी पर पुजारी की हत्या का भी आरोप लगा था। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है और भारतीय एजेंसियों का हाथ धोने का शक जताया है। भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है, साथ ही नाराजगी जताई। वहीं निज्जर की हत्या जब जून में हुई थी तब तो ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही कनाडा में चुनाव है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो सिखों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक नई चाल चल रहे हैं। कनाडा में इस हत्या की जांच के लिए सरकार पर काफी दबाव पहले से ही था। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारी गई थी। कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर उन्हें भाड़े के कुछ शूटरों ने भून दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। निज्जर पंजाब के जालंधर के एक गांव जिसका नाम भार सिंहपुरा है, वहां का रहने वाला था। वो 1997 में भारत से कनाडा गया था। निज्जर कनाडा में एक प्लम्बर के रूप में काम करता था, घरों में नल और पाइप ठीक करता था। उसने वहीं पर शादी भी की थी ताकि उसको परमानेंट रहने की जगह मिल जाए। निज्जर का अब कनाडा में घर भी है और उसके 2 बेटे भी हैं। कनाडा में रहते हुए निज्जर का खालिस्तानी उग्रवाद से लंबे समय तक नाता रहा। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसे KTF जिसे प्रतिबंधित किया जा चुका है, उसका मास्टरमाइंड भी माना जाता है। यह अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का भी हिस्सा रहा है। इसे 2020 में भारत ने एक आतंकवादी घोषित किया था। निज्जर कई मामलों में भारत में भी वांछित है और उसने कनाडा में रहकर भारत में कई हत्याएं कराईं, जिसमें 2007 में पंजाब के लुधियाना में विस्फोट भी शामिल था, जिसमें 6 लोगों की दुखद मौत हुई थी और तकरीबन 40 लोग घायल हुए थे। इसे राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह पटियाला 2009 की हत्या में भी शामिल होने का शक जाता था। 2015 में हिंदू नेताओं को निशाना बनाने की उसकी कथित भूमिका के लिए निज्जर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था। 2016 में इसके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ था, जो मनदीप धारीवाल की ट्रेडिंग और फंडिंग के साथ हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने से जुड़ा हुआ था। 2015 और 2016 में निज्जर के खिलाफ भारत ने लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। 2018 में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि वो पंजाब में RSS नेताओं की हत्या में हरदीप सिंह निज्जर के शामिल होने की जांच कर रही है। 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का भी उस पर आरोप लगा था और उसी के बाद NIA ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा फिर 2022 में पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के प्रत्यार्पण की मांग की थी, क्योंकि राज्य में आतंकवाद फैलाने में तमाम मामलों में उसकी तलाश थी। निज्जर कई मामलों में भारत में वांछित था और इसमें 2007 का जो विस्फोट था उसको लेकर गहनता से इसकी तलाश चल रही थी। 2010 में पंजाब पुलिस ने पटियाला में एक मंदिर के पास कथित रूप से बम विस्फोट में भी इसकी भूमिका पाई थी। ब्रिटेन में रहने वाले एक अन्य वांछित आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक था। पिछले साल जुलाई के महीने में भी NIA ने पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या के मामले में निज्जर पर इनाम घोषित किया था। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय राजनयिक मिशनों पर हाल के हमलों पर भी इसी के ऊपर शक जाता है, जिसमें निज्जर की बड़ी भूमिका थी। वहीं निज्जर की हत्या के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। कनाडा में खालिस्तानियों को आश्रय दिया जाता है। ये लोग भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं, जिसके लिए G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी इस पर बात की थी और उन्हें चेताया भी था।
लेकिन अब जो घटनाक्रम बने हैं उसमें निज्जर की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कनाडा ने जहां एक राजनयिक को देश छोड़ने के लिए आदेश दे दिए हैं, वहीं भारत ने भी एक राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश सुना दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।